ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। हिंदू संगठनों और साधु संतों ने गो तस्करी के खिलाफ खोला मोर्चा। सरकार पर मिली भगत का लगाया आरोप। दोषियों को कड़ी सजा और आरोपी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग। जमीन का जबरन एग्रीमेंट कराने के मामले में एक और हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी का निकाला जुलूस। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का गुस्सा फूटा। केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। 52 ट्रकों में गोवंश को भरकर ले जाए जाने वाली खबर सामने आने के बाद लगातार साधु संतों और हिंदू समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को साधु संतों के सानिध्य में सर्व समाज की ओर से जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देकर इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही अब कांग्रेस और विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि पुलिस संरक्षण में इतना बड़ा खेल होना सरकार की मिली भगत के बिना संभव नहीं है। पुलिस के उन अधिकारियों को और उन दोषियों को कड़ी सजा देने और बर्खास्त करने की मांग शुरू हो गई है। आपको बता दें, 52 ट्रकों में गोवंश भरकर ले जाए जाने की मामला सामने आने के बाद गौरक्षा दल के सदस्यों ने इस पूरे मामले को उजागर किया था। ट्रकों में जब इन गोवंश को भरकर ले जाया जा रहा था तो जो ट्रकों की स्पीड थी वो 60 से 70 किलोमीटर के आसपास थी। ऐसे में अगर कहीं भी ब्रेक लगता है तो इन गोवंश को किस तरह की पीड़ा झेलनी पड़ी होगी, इसका अंदाजा हम आसानी से लगा सकते हैं। बताया जा रहा है इस दौरान कई गोवंश की मौत होने का बात भी सामने आई है और जिस तरह से आरोप लगाया गया कि करीब 32 घंटे तक इनके लिए चारे पानी की व्यवस्था भी नहीं की गई थी और ट्रकों में तरपाल से जिस तरह से गोवंश को ढका गया था, उन्हें सांस लेने में या उन्हें इस तेज रफ्तार ट्रकों में खुद को खड़ा रखने में कितनी परेशानी और कितनी मुश्किलें झेलनी होंगी पड़ी होंगी, ये इसका अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में अब साधु संतों के साथ साथ सर्व हिंदू समाज ने भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। आपको बता दें, इस पूरे मामले में नागौर जिला कलेक्टर के नाम से एक पत्र जारी हुआ था जिसे पुलिस संरक्षण की बात उस पत्र में कही गई थी और पुलिस संरक्षण में 52 ट्रकों में इन गोवंश को भरकर मध्य प्रदेश की ओर ले जाया जा रहा था। लेकिन मध्य प्रदेश में इस गोवंश को कहाँ ले जाया जाना है इसका कोई जिक्र इस पत्र में नहीं था। वहीं लोगों का आरोप है कि मध्य प्रदेश के साथ आगे इसे महाराष्ट्र या गुजरात में जो बड़े कत्ल खाने हैं वहां पहुंचाया जाना था। ऐसे में अब लगातार इसको लेकर विरोध के सुर बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ निशाना साधते हुए अब जगह जगह धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पर भी साधु संतों ने इस मामले में ज्ञापन सौंपकर दोषियों को कड़ी सजा देने और दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। सर्व हिंदू समाज के साथ कई संगठनों ने और पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 14 अप्रैल सोमवार को नागौर के पशु मेले से 52 ट्रकों में भरकर गोवंश को कत्ल खाने ले जाया जा रहा था। ऐसे में कई पशुधन की मौत भी हुई है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की अगर जांच शुरू की जाती है तो महज 2 से 3 दिन में पूरे घटना का खुलासा हो सकता है, लेकिन
4 दिन बीत जाने के बाद भी इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। न तो अभी तक इस बात का खुलासा हुआ है कि ये गोवंश आखिर खरीदा कहां से गया था, और न ही इस बात की जानकारी दी जा रही है कि ये गोवंश को कहां पहुंचाया जाना था। सरकार लगातार इस बात पर वोट मांगती रही है कि गो हत्या बंद की जाएगी, गो हत्या को या गो तस्करी के मामले को रोका जाएगा, गोमांस का परिवहन ना हो, गोमांस का सेवन कम से कम भारत में कोई ना करे। लेकिन गोमांस की तस्करी होने और इसका निर्यात बंद करने को लेकर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। आपको बता दें, भारत से गोमांस और विशेष करके जो पशुओं का मांस है उसका निर्यात लगातार बढ़ रहा है, और कई बार इस मामले में कार्रवाई की गई है, लेकिन उन कत्लखानों को बंद करने के लिए सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है जहां इन पशुओं को काटकर इनका मांस निर्यात किया जा रहा है। वहाँ से 50-60 ट्रक गोवंश के भर करके, और ये कहने को तो किसान लोग ले जा रहे थे, तो कोई किसान था नहीं, कत्ल खाना ही गोवंश जा रहा था। तो राजस्थान में तो जहाँ जहाँ गो भक्तों ने रोका तो उनको तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि ये सब वैधानिक है, पूरी कार्रवाई जो है पशुपालन विभाग, मेला अधिकारी और प्रशासन जो भी है सब बिल्कुल विधिवत जा रहे थे। मध्य प्रदेश की सीमा पर गए तो वहाँ की सरकार ने गोवंश को वहाँ प्रवेश करने से रोक दिया, और जो कागज़ की जांच हुई तो सब फर्जी निकले। तो इस तरह से कसाई प्रशासन के साथ मिल करके और गोमाता को कत्लखाने पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं या पहुंचा रहे हैं, और देश में भारतीय संस्कृति का पोषण करने की नीयत से जो राजनीति करते हैं, देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना हो, जिनकी मंशा ये हो और उनके शासन में ऐसा कार्य हो रहा हो, ये दुख की बात है। तो मुख्यमंत्री जी से हम सब गो भक्तों की ये मांग है कि जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनके प्रति कठोर कार्रवाई हो, और भविष्य में ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रयास किए जाए। नागौर के पशु मेले से 52 ट्रक गोवंश को भरकर पुलिस संरक्षण में गृह विभाग के आदेश से महाराष्ट्र के कत्लखानों में ले जाया जा रहा था, और उसको पुलिस आगे से पीछे तक एस्कॉर्ट कर रही थी, संरक्षण प्रदान कर रही थी। और उस गोवंश को जब वो गोवंश 52 ट्रक मध्य प्रदेश की सीमा पर पहुंचा, तब मध्य प्रदेश सरकार ने उनको प्रवेश देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके उस प्रकरण के 14 तारीख के जो गोवंश का जो प्रकरण था, ठीक है, उस प्रकरण के विषय में आज हम सर्व हिंदू समाज राजस्थान गौ सेवा समिति के बैनर तले कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि गृह विभाग ने किस अब जो इलीगल तरीके से, जो अवैध तरीके से जो परमिशन दी, उसकी पूरी जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere, co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, संतोष नगर, गाड़ियावास, उदयपुर। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हो रही ईडी की कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को उदयपुर में भी कांग्रेस पार्टी ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आयकर विभाग कार्यालय के बाहर जमा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गोवंश तस्करी जैसे मामलों में तो खामोश बैठी हुई है, लेकिन विपक्ष को दबाने के लिए आए दिन नए नए पैतरे काम में ले रही है, और ये उसी का परिणाम है कि एक ऐसे मामले में को तूल दिया जा रहा है जिसका कोई और छोर ही नहीं है। उदयपुर के आयकर विभाग के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये सभी लोग कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेतागण हैं। प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर विपक्ष को परेशान करने और विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करके उन्हें दबाने का काम कर रही है। इस प्रदर्शन के दौरान शहर और देहात कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।
इस दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष को डराने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी पहले भी ऐसे दबाव से नहीं डरी थी और अब भी पीछे हटने वाली नहीं है। प्रदर्शन में पार्टी के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि जहां एक और केंद्र सरकार कांग्रेस नेताओं को निशाना बना रही है, वहीं राजस्थान में बीजेपी की सरकार खुद कई गंभीर आरोपों से घिरी हुई है। हाल यह है कि प्रदेश में इतना बड़ा गो तस्करी का मामला सामने आया, लेकिन बीजेपी नेताओं पर अभी तक इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया गया। बीजेपी नेताओं पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए सरकार से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। वहीं आरोप यह भी है कि गौवंश में अवैध परिवहन जो किया जा रहा था उसे पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह मुद्दा जनता के सामने लाया जाना जरूरी है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह दोहरी राजनीति कर रही है। एक और गो रक्षा की तो बात की जाती है, लेकिन दूसरी ओर गो तस्करों को संरक्षण देने का काम भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यह आरोप है कांग्रेस नेताओं का। इस विरोध प्रदर्शन में कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और महिला मोर्चा के सदस्य शामिल हुए। सभी ने एकजुट होकर यह संदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी झुकने वाली नहीं है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर लड़ाई जारी रखेगी। जिस ढंग से ये ईडी और छापे डाले जा रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, ये कोई शोभनीय कार्य नहीं हो रहा है। इन घटनाओं से कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो रही है। कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता मजबूत हो रहा है। आपको अगर पता ही करना है तो जो आपकी गायें जा रही है, जिसके लिए राजकुमार रोज जी, सांसद जी ने ऑब्जेक्शन उठाया, वहाँ आप बात करें ना। आप गौ हत्या की बात हो रही है, वहाँ तो आप लोग कुछ बोल नहीं रहे और छापे डाल के डरा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का हर नेता के साथ जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। कोई डर की बात नहीं है। ऐसे छापों से ना पहले राहुल जी डरे थे, ना अब डरे हैं, और पूरे देश की जनता उनके साथ है। आज हम शहर और जिला और देहात का अध्यक्ष के नेतृत्व में, दोनों के नेतृत्व में, और हमारी अभी मैडम आई है प्रति जी सक्तावत, एमएलए विधायक पूर्व, और हम सभी मिलकर के जो ईडी द्वारा हमारे हेलाड के मामले में बार बार उसी को मुद्दा बनाया जा रहा है और हमारे नेताओं को डराया जा रहा है। इस तरह से हमारी कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। हम सड़कों पे उतर जाएंगे, अगर हमको जेल भरनी होगी तो जेल भी भरेंगे, लेकिन इस तरह से कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। ये जो तानाशाही सरकार है, इस तरह की जो गुंडागिर्दी कर रही है, जो भी हमारा कोई कार्यकर्ता आगे आता है, हमारे यहाँ पर सागवाड़ा के अंदर में वो खोडनिया जी है, उनके यहाँ पर भी ईडी के छापे पड़वा दिए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। कल परसों हमारे खाचरेवा जी के वहाँ मिला, खाचरेवा जी साहब घूम रहे हैं, वहाँ भी इनको कुछ नहीं मिला। तो ये देखते हैं कि हमारा कार्यकर्ता डर जाएगा। कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का डरने वाला नहीं है और सड़कों पे उतर जाएगा, इनको जवाब देगा। आने वाला समय इनके बहुत खतरनाक हो रहा है, इसलिए ये बार बार मतलब अपनी होशियारी लगा रहे हैं और बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दबाव डाल करके, और ये ईडी के छापे डाले जा रहे हैं, इनकम टैक्स के छापे डलवाने जा रहे हैं। कभी तो पुलिस वालों को आगे कर देते, कभी किसी को आगे कर देते। ये एक तानाशाही सरकार नहीं चल पाएगी। और जो गुंडा है, मोदी और ये शाह दोनों गुंडे हैं। ये दोनों गुंडे, अमित शाह की तो क्या स्थिति है जो आपको सबको मालूम है कि अहमदाबाद में इसको तड़ीपार किया हुआ था। ऐसे आदमी को गृह मंत्री बना रखा है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इनकी हमेशा के लिए इनको खत्म कर देंगे। ये हमारे कांग्रेस का वो नारा है। हम सभी एकजुटता होकर के आने वाले चुनाव में हम सब जीतेंगे, कांग्रेस विजय होगी और ये मुक्की खा के जाएंगे। जो आप केंद्र की जो तानाशाही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारी यूपीए की चेयरमैन आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल कर रही है और नोटिस दे रही है, जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक हमारे नेताओं के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, वो इस देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी चुप नहीं रहेंगे। न तो जैसे राहुल गांधी जी का नारा है कि डरो मत, जिस तरह से आप आज पूरे भारत में और राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता, आज हम केंद्र सरकार के द्वारा जो आयकर विभाग का जो कार्यालय, हम उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से मोदी अपनी जो तानाशाही अगर कर रहा है
तो आने वाले दिनों में मोदी को ये देश की जनता उखाड़ के फेंकी। और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी, सीबीआई का इस्तेमाल ले लो, ईडी का ले लो, और अन्य जो सरकारी केंद्र की जो एजेंसियों के द्वारा हमारे नेताओं के ऊपर जो दबाव बना रहा है, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के यहाँ ईडी का छापा ले लो, हमारे प्रताप सिंह जी, अभी हाल ही में 2 दिन पहले प्रताप सिंह जी के ऊपर जिस तरह से ईडी ने दबाव बना के उनके अंदर मकान पर जो छापामारी करी है। तो मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सरकार को, केंद्र सरकार को और राजस्थान सरकार को कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ना तो कभी डरेंगे और ना ही कभी डरे हैं और ना ही कभी डरेंगे। इसलिए अपनी हठधर्मी छोड़ दे और कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाना छोड़ दे। आइए नजर डालते हैं उदयपुर में हुई एक दर्दनाक घटना से जुड़ी खबर पर। उदयपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है, जिस हादसे के दौरान एक कच्चे मकान में लगी आग के चलते 2 सगे भाई बहनों की जिंदा जल जाने के चलते मौत हो गई। घटना उदयपुर के पाटिया थाना क्षेत्र के छतरी इलाके में घटित हुई। बुधवार रात हुई इस दिल दहलाने वाली घटना में कच्चे मकान में अचानक आग लग गई। इस दौरान इस कच्ची झोपड़ी में मौजूद 2 मासूम बच्चे जो भाई बहन थे, दोनों सगे भाई बहन इस हादसे में जलकर खाक हो गए। प्रभुलाल गमेती और उनकी पत्नी पुष्पा अपने 4 बच्चों के साथ घर में ही हादसे के दौरान मौजूद थे। बुधवार रात अचानक एक कच्चे मकान में भीषण आग लग गई, जिसके चपेट में 4 बच्चे आ गए और माता पिता की जान की बाजी लगाते हुए 2 बच्चों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन सुमित और सकीना नाम के बच्चों को बचा लिया गया। लेकिन जीनल और सिद्धार्थ को निकालने में माता पिता कामयाब नहीं हो सके। ऐसे में दोनों बच्चों की मौके पर ही जलने के चलते दर्दनाक मौत हो गई। आग की भयावहता ऐसी थी कि दोनों मासूमों की लाशें कोयले में तब्दील हो गई। उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। इस मामले में कार्रवाई करने पहुंची पुलिस ने बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. उदयपुर में जमीनों पर कब्जे करने और जबरन एग्रीमेंट कराकर लोगों से मोटी रकम वसूल करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। अंबामाता थाना क्षेत्र में रहने वाले नरेश पालीवाल को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद इस मामले में पूछताछ की और जुर्म साबित होने के बाद पुलिस ने आरोपी का पैदल जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी हाथ जोड़ते हुए अपना जुर्म कबूल करता हुआ चल रहा था। गिरवा डीएसपी सुरवीर सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपी नरेश पालीवाल को एक और मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले इसी मामले में सुखेर थाने का हिस्ट्री शीटर नरेश वैष्णव को गिरफ्तार किया गया था, जो इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। डीएसपी राठौड़ के मुताबिक नाई थाने के हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ और उसके गिरोह ने एक सुनियोजित साजिश के तहत पीड़ित को घर के बाहर से अगवा किया, उसे जान से मारने की धमकी देकर बड़गांव तहसील ले जाकर जमीन का जबरन एग्रीमेंट करवा लिया गया। पीड़ित और उसकी बच्ची को जान से मारने की धमकियां देते हुए आरोपियों ने 35,50,000 रुपए वसूलने की कोशिश भी की। पुलिस ने इस पूरे मामले में कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें निलंबित कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, गजेंद्र, देवेंद्र, गायरी, शंकर सिंह, पिंटू कलाल और नारायण दास को भी नामजद किया है। पुलिस इन आरोपियों की भी तलाश कर रही है। एसपी योगेश गोयल के निर्देशन में एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा की निगरानी में डीएसपी सुरवीर सिंह की टीम ने इस मामले की
गहनता से जांच की गई थी। उसके बाद एक के बाद एक 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में कई अन्य आरोपियों के गिरफ्तार होने की भी संभावना जताई जा रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे थे। बुधवार देर शाम उनकी अगवानी करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डबोक एयरपोर्ट पहुंचे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एयरपोर्ट पर स्वयं उनकी अगवानी की। इस दौरान उन्हें मेवाड़ी परंपरा के तहत पाग पहनाकर और गुलदस्ता भेंटकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। गृह मंत्री अमित शाह का उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचकर नीमच जाने का कार्यक्रम था। इसकी सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार देर शाम डबोक एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से और अधिकारियों से मुलाकात की। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जब डबोक एयरपोर्ट पहुंचे तो उनकी मेवाड़ी परंपरा के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया गया और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सड़क मार्ग से नीमच के लिए रवाना हो गए। इस दौरान भाजपा के दिग्गज नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। स्वागत के लिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद सीपी जोशी, सांसद महिमा कुमारी, सांसद मन्नालाल रावत, राज्यसभा सदस्य चुन्नीलाल गरासिया, विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, विधायक फूल सिंह मीणा, विधायक उदयलाल डांगी, विधायक शांता देवी मीणा, उप जिला प्रमुख और समाज सेवी गजपाल सिंह सहित कई भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं इस दौरान प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दी। इस दौरान मौके पर सीआरपीएफ के एडीजे राजेश कुमार, आईजी डॉक्टर अर्चना शिवहरे, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, आईजी राजेश मीणा, जिला कलेक्टर नमित मेहता और प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी मनीष कुमार भी मौजूद थे। अधिकारी मनीष कुमार और सभी लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया और उसके बाद एयरपोर्ट से नीमच तक पूरे रूट में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच उन्हें सड़क मार्ग से नीमच के लिए रवाना किया गया। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर नगर निगम ने एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बुधवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम की टीम ने टाउन हॉल, लिंक रोड और नाड़ा खाड़ा क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों पर रखे 13 कूलर और 2 एसी को जब्त कर लिया है। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि हाल के दिनों में निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई दुकानदार सड़कों पर अपनी वस्तुएं रखकर अतिक्रमण कर रहे हैं। इसके चलते आम जन को आवागमन में परेशानी हो रही है। इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी, राजस्व निरीक्षक विजय जैन और मोहित अग्निहोत्री के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए इन इलाकों में अतिक्रमण कर रखे गए कूलर और एसी जब्त किए हैं। राम प्रकाश ने व्यापारी वर्ग से अपील की है कि वे अपने सामानों को दुकान की निर्धारित सीमा से बाहर न रखें ताकि आवागमन में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की शिकायतें मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। आइए नजर डालते हैं बुधवार शाम हुए एक बड़े हादसे से जुड़ी खबर पर। बुधवार शाम एक बारातियों से भरी हुई बस ट्रक से टकराने के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बताया जा रहा है कार के अचानक ब्रेक लगने के चलते इस ट्रक ने रॉन्ग साइड अपने आप को मोड़ लिया। वहीं दूसरी ओर से आ रही तेज गति की एक बारातियों से भरी बस से यह ट्रक टकरा गई, जिसके चलते बस में सवार 35 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं 5 से ज्यादा लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही थी। वहीं आपको बता दें उदयपुर के जिला चिकित्सालय जितने भी बीमारों को लाया गया था, जितने भी घायलों को लाया गया था, उन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। जबकि अनंता हॉस्पिटल में एडमिट किए गए करीब 35 में से 15 लोगों को स्वास्थ्य ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। अगर घायलों की बात करें तो अब महज एक शख्स की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं इस दौरान जो दुल्हन के परिवार के लोग थे वो घटनास्थल पर पहुंचे थे। दुल्हा को साथ लेकर ये अपने
विवाह स्थल पहुंचे और उसके बाद शाम को लगन जो मुहूर्त का उसके अनुसार विवाह समारोह को संपन्न करा दिया गया। बेहद सादगी से दूल्हा के फेरे कराए गए और उसके बाद अब घायलों की कुशल क्षेम जानने और उनके उपचार के लिए पूरे परिवार के लोग जुटे हुए हैं। वहीं इस हादसे को लेकर पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, जहां कुछ लोगों का कहना है कि इस कार ने जो अचानक ब्रेक लगाए वो कहीं ना कहीं गलत था। साथ ही लोगों का कहना है कि अगर कार के ब्रेक लगने के चलते ट्रक ड्राइवर ने रॉन्ग साइड अपनी ट्रक को मोड़ा और इसकी वजह से दुर्घटना हुई है तो ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पर इस पूरे मामले में पुलिस और अनंता हॉस्पिटल की तारीफ करते हुए लोगों ने बताया कि इतने बड़े और भीषण दुर्घटना के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कई लोगों की जान जा सकती है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और अनंता हॉस्पिटल के कर्मचारियों की सजगता के चलते सभी घायलों को तुरंत उपचार मुहैया कराया गया। ऐसे में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, न ही किसी की जान गई है। अगर बात करें उपचार की तो 15 से ज्यादा लोगों का उपचार होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। अनंता हॉस्पिटल में अब महज 12 से 15 लोग भर्ती हैं और सिर्फ एक आदमी की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। हिंदू संगठनों और साधु संतों ने गो तस्करी के खिलाफ खोला मोर्चा। सरकार पर मिलीभगत का लगाया आरोप। दोषियों को कड़ी सजा और आरोपी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग। जमीन का जबरन एग्रीमेंट कराने के मामले में एक और हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी का निकाला जुलूस। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का गुस्सा फूटा। केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।